आज हम लोग कोसेट जो हैं हमने पढ़े हैं अभी तक, लेबनिज़ थ्योरम पढ़ी है, उसी का एप्लीकेशन करेंगे। तो उसमें हम लोग आज एक फेमस थ्योरम है, हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो या ना सुना हो, पॉइंकरेस थ्योरम। पॉइंकरे का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, और कहाँ पर आया है ये अभी तक? सर पॉइनकरे कंजेक्चर नाम से सर इनका कंजेक्चर था जो कि प्रूव कर दिया गया है। वेरी गुड, बढ़िया। पॉइंकरे का जो असली काम है बच्चों, वो थ्री बॉडी प्रॉब्लम्स पर है। मान लीजिए एक मून है, एक अर्थ है और एक सन है, तीनों का हम नॉर्मली दो बॉडी का मोशन एक साथ तो बातचीत कर लेते हैं, लेकिन तीन एक साथ लेना तो गजब हो जाता है। उन क्वेश्चंस को पढ़ना समझना इतना आसान नहीं है। एक साथ तीनों का इम्पैक्ट, तो उनके मोशन को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो इस पे काफी काम किया हुआ है पॉइंटर ने। और कैंटर सेट थ्योरी के साथ देखिएगा इनका डिस्प्यूट, मतलब एक बड़े दिग्गज जो लोग रहे हैं उनमें हेनरी पॉइंकरे भी है। ठीक, हम लोगों ने अलजेब्रा में उनका कम नाम सुना है। तो यहाँ पर उनकी एक थ्योरम है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उस पर बातचीत करेंगे, फिर उसे प्रूफ करेंगे। तो वो क्या है? इफ G is a group and H and K are subgroups of G, और मैं ये भी कह देता हूँ each of finite index in G, then H intersection K is also of finite index. इंडेक्स का मतलब क्या था? किसी सब ग्रुप का इंडेक्स n है, इसका मतलब उसमें एन को सेट, लेफ्ट को सेट या राइट को सेट। हाँ, तो उसमें ये है। तो ग्रुप के ऑर्डर के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन एच और के बारे में कहा गया है कि इनका फाइनाइट इंडेक्स है। तो एच इंटरसेक्शन के भी फाइनाइट इंडेक्स था। तो हम लोग इसको दो स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि मान लो एक कोसेट है, एच ए बनाया और एक के ए बना दिया मैंने, उसी है। तो एच ए और के ए इंटरसेक्शन और एच इंटरसेक्शन के ए, एक ही चीज है। देखिए एच के सारे राइट कोसेट्स डिसजॉइंट होंगे ना, लेकिन ये एच ए अलग होगा और के से जो बनने वाले कोसेट होंगे वो अलग होंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज एच से जो कोसेट हमारे बने हैं वो सपोज ऐसे बने। अरे ये आ गया हमारे, और हो सकता है के से हम ऐसे बांट रहे हों, ये अपने आप ही मूव क्यों करने लग रहे होंगे। तो कोई बटन भी नहीं दबा सकते अब। लो, तो
अपने आप क्यों से स्टार्ट हो गया होगा ऐसा करना। मैं दोबारा समझाता हूँ। ये आपके पास है, हमेशा ही अपने आप में नई नई चीजें लेके शुरू हो जाता है। आपको दिख पा रहा है? स्क्रीन Yes, शेयर हो रही है आपके साथ? यस yes, सर। sir. तो कोई भी मेरे पास एच और के दो ग्रुप हैं, सब ग्रुप हैं, तो मैंने क्या कहा था? ऑफ फाइनाइट इंडेक्स then H intersection K is also of finite index. ये प्रूफ करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रूफ में हम इसको दो स्टेप में तोड़ रहे हैं। स्टेप 1 में हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि कोई कोसेट एच का ले लिया और एक के ए से ही बने हैं दोनों, और वो उतना ही होगा जितना एच इंटरसेक्शन के का ए के साथ कोसेट बनता। ये हमें प्रूफ करना है। आप ये देखिए, सिंस H and G, H and K are subgroups of G, तो दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, तो H is also a subgroup of G। तो मतलब H इंटरसेक्शन K के साथ भी कोसेट बनाना संभव है, इसका ये मतलब क्लियर है? यस सर। हाँ, मतलब पहली बात तो ये है कि अच्छा, एच भी सब ग्रुप था तो एच ए कोसेट बना, के सब ग्रुप था तो के भी कोसेट बना, तो भाई एच इंटरसेक्शन के भी सब ग्रुप हो तो उसके साथ भी ए को ऑपरेट करके कोसेट बना सकते हैं। पहली बात ये समझ में आई। दूसरी बात, अगर ये बराबरी प्रूफ करनी है तो आपको एक दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं, कोई एक्स ले लीजिए आप, एच ए इंटरसेक्शन के, तो इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू एच ए, एक्स बिलोंग्स टू के, तो इसका मतलब एक्स, सो एक्स कोई इस टाइप का भी हो सकता है और एक्स कोई स्मॉल के इंटू ए टाइप का भी होगा और सम h belongs to h, k belongs to कैपिटल K। तो x आपने एच ए फॉर्मेट का भी ले लिया और x ही k फॉर्मेट का भी ले लिया। सो x इक्वल टू एच ए इक्वल टू के ए आपने ले लिया, तो a कैंसिल हो गया, h इक्वल टू k बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। ग्रुप है, लगा सकते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ इन जी। अच्छा, तो आपके पास h और k दोनों बराबर आ गए, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जो h है वो h इंटरसेक्शन k में है, क्योंकि h h में तो था ही, k में था, लेकिन k तो h के बराबर है, तो मतलब h दोनों में ही आ गया ना, ये समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. h h में है, k में है, लेकिन h और k तो बराबर है, तो मतलब h भी दोनों में है, k भी दोनों में है। मैं h को ही ले रहा हूं, बच्चों ले सकते हैं ऐसा?
हेलो, यस सर। यस सर। तो फिर H अगर H इंटरसेक्शन में A है मैं तो ये मैं इसमें ले सकता हूँ या नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन HA आपका क्या था, H था ना? तो आपने सबसे पहले H कहाँ लिया था ये देखिएगा। हेंस आपने प्रूव कर दिया HA इंटरसेक्शन K इज अ सबसेट ऑफ H इंटरसेक्शन K ऑफ A। क्या मैं सभी लोगों को समझा पाया ये कंसेप्ट, या किसी को दिक्कत हो रही है समझने में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है। कन्वर्सली मान लेते हैं कि कोई H है जो H इंटरसेक्शन K A में, तो फिर H किस टाइप का होगा? सम लैम्डा टाइम्स A फॉर सम, जो लैम्डा होगा वो किसमें होगा बच्चों? इंटरसेक्शन की। K में। अगर लैम्डा H इंटरसेक्शन K में है तो फिर लैम्डा बिलोंग्स टू H एंड लैम्डा बिलोंग्स टू K, लैम्डा दोनों में ही होगा। सो X इक्वल टू लैम्डा A for some lambda belongs to H, and X equal to lambda A for some lambda belongs to K। वही लैम्डा है, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया है। तो X अगर किसी इसके लिए है तो X HA में हुआ या नहीं? अगर X ऐसा है और लैम्डा H का एलिमेंट है तो लैम्डा A HA में होगा या नहीं? यस सर होगा। एंड यहाँ पर X इक्वल टू लैम्डा A कह रहे हैं, लैम्डा K का एलिमेंट है, तो X बिलोंग्स टू K A। तो X HA में भी है, X K में भी है, तो X HA इंटरसेक्शन K में माना जाएगा। आपने क्या लिया था बच्चों, देखिएगा। सो H इंटरसेक्शन K टाइम्स A इज अ सबसेट ऑफ HA इंटरसेक्शन K। क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इक्वेशन 1 और 2 के बेस पर हमने कह दिया कि दोनों बराबर होते हैं। हेंस HA इंटरसेक्शन K इक्वल टू H इंटरसेक्शन K। अब किसी भी बेवकूफ आदमी से पूछोगे तो वो कहेगा इसमें क्या है, ए कॉमन ले लो, H इंटरसेक्शन K आ गया कॉमन। ऐसा नहीं है। क्या आप लोग सहमत है ना कि ऐसा नहीं है कि ए बाहर कॉमन लिया और H इंटरसेक्शन के ब्रैकेट के अंदर लिख लिया? यस सर, नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसा नहीं है। वो दो राइट क्रोसेट हैं और उनका इंटरसेक्शन इस तरह से भी क्रोसेट लिया जा सकता है, ये समझ में आया? ये पहला काम है। अब हम मेन थ्योरम पे आते हैं। स्टेप 2 हमने क्या किया है कि H और K दोनों का इंडेक्स तो फाइनाइट है, तो H इंटरसेक्शन A के जो होगा उसका इंडेक्स भी फाइनाइट होगा। तो क्या अब ऑब्वियस प्रूफ हो गया या नहीं? सिंस index of H in G
and index of K in G are finite. तो फिर कोई भी राइट क्रोसेट ले, एनी राइट क्रोसेट of H intersection K is the intersection of, ये तो हम अभी प्रूव कर ही चुके हैं, of a right crochet of H and a right crochet of K. ये तो हम अभी प्रूव कर ही चुके हैं ऊपर कि H इंटरसेक्शन A का कोई भी राइट क्रोसेट है तो एक्चुअल में वो H राइट क्रोसेट और K के राइट क्रोसेट का इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। लेकिन जब दोनों के इंडेक्स फाइनाइट हैं तो इनके इंटरसेक्शंस की संख्या भी फाइनाइट होगी या नहीं? यस सर, फाइनाइट होगी। क्योंकि ये जब फाइनाइट हैं आप कह रहे हैं तो आप कहेंगे बट द नंबर ऑफ सच इंटरसेक्शन is also finite. क्योंकि ऐसा है इसलिए कह रहा हूं, और अगर ऐसा हो गया तो आप क्या कहना चाहिए? नंबर ऑफ राइट क्रोसेट्स ऑफ H इंटरसेक्शन K इन G इज फाइनाइट। ये बात सही है या नहीं? मैं दोबारा कर रहा हूं, कोई भी इसका जब राइट क्रोसेट आप लेना है तो एक्चुअल में HA और K का ही इंटरसेक्शन है, तो HA और K के जो क्रोसेट बनेंगे वो फाइनाइट हैं, तो दो फाइनाइट फैमिली हैं, उनके इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होंगे या नहीं? यस सर। सो बस यही प्रूव करना है, इंडेक्स ऑफ H इंटरसेक्शन K in G is finite. This is the theorem. तो मेरे ख्याल से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंटरे थ्योरम सभी लोगों को क्लियर हो गई है बच्चों? यस सर। ठीक है, हम लोगों को कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं आज, जो इस आधार पर हम लेवरेंज थ्योरम जो हमने पढ़ी हुई है उसी बेस पर, तो मैं बहुत आगे नहीं ले जा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ केवल। इफ H is a subset of K, be two subgroups of a finite group G is of a finite group G, then prove that। आसान सवाल है, यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, ध्यान रखिएगा। तो इंडेक्स ऑफ G इन H इक्वल टू इंडेक्स ऑफ G इन K इंटू इंडेक्स ऑफ K टू H। ये प्रूव करना, छोटा सवाल है, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप बात समझने वाली है, जितना आप सीरियसली समझेंगे हर एक में कुछ मिल जाएगा सोचने वाला। अब देखिए H किसका सब ग्रुप है? K का, और K H सबसेट है G का, तो ये दोनों H और K G के सब ग्रुप हैं और K का सबसेट H है, तो मैं कह सकता हूँ कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ K। यस सर। And H3 are subgroup of G. This implies H is a subgroup of K also. ठीक हो गया। तो फिर अगर G फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ G फाइनाइट है, आप कह रहे हैं,
तो फिर ऑर्डर ऑफ ट्रे भी फाइनाइट होगा या नहीं? यस सर। ग्रुप फाइनाइट है तो उसका सबसेट भी फाइनाइट ऑर्डर का नहीं होगा ना, यस सर। तो इसकी काउंटेबिलिटी ज्यादा तो हो ही नहीं सकती कभी। ठीक है, सो बाय लेवरेंजेस थ्योरम तीन टॉप मोस्ट फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम बोलोगे तो तभी क्या बोलोगे? इससे ऊपर क्रॉसी का नाम आना चाहिए था। 4 हो गए यार फिर तो। चलो कोई बात नहीं, वो तीनों में इसलिए बोलना मैं इंटरेस्टेड था, तीनों एल से ही शुरू होते हैं, लेग्रेंज, लाप्लास, लीजेंडर। तो कोई बोला कि टॉप फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम बताइए कुछ, तो ये याद रखिएगा। बाकी क्रॉसी का नाम तो याद रखना ही रखना है, क्रॉसी के बिना तो कुछ एनालिसिस में होना ही नहीं है। अलजेब्रा में भी आएंगे अभी ये साहब। जर्मन मैथमेटिशियन तो याद होंगे ना? अरे 2-3 जर्मन मैथमेटिशियन बताओ भाई। एक भी याद नहीं आ रहा है या बताने में इंटरेस्टेड नहीं हो? सर थोड़ा कंफ्यूजन है सर, एक तो शायद हिल्बर्ट है, डेविड हिल्बर्ट। बस 2 ही बहुत है यार, फिर ये अपने आप में बहुत बड़े नाम है दोनों। और महिलाओं की बात करें तो जर्मन में एमी नोएथर। जर्मन तो लाइन लग जाएगी, बहुत सारे होंगे, जर्मन में कोई कमी नहीं है। जितने ढूंढोगे उसमें तुक्का भी लगाओगे ना तो अधिकतर जर्मन निकलेंगे। सर रीमान हो गया और वेस्ट्रास भी। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। मैंने पहले क्या कहा आपको, जैसे ये ऐसा हुआ है पुराने हिंदी फिल्मों गाने में अगर कोई कहे कि ये किस महिला की आवाज है, तो अगर मैक्सिमम में लता मंगेशकर बोलो तो तुक्के भी सही बैठे, मैक्सिमम, सब में नहीं। तो वैसे मैथमेटिशियंस में आपने कह दिया कि ये जर्मन था, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप ठीक ही होंगे। जर्मनी पावर हाउस रहा है नॉलेज, सभी में, सभी ब्रांचेज में। ऐसा नहीं है कि फिलोसॉफी अगर आप देखेंगे ना, फिलोसफर जर्मन, हीगल, मार्क्स, एंजल, नीत्से, गजब है लोग। और इसका ये मतलब नहीं कि बाकी देशों ने कुछ नहीं किया है, नॉर्वे है, इंग्लैंड है, अमेरिका है। तो अपने को देख के हैरान हूं, हम महान भारत देश के निवासी हैं और ऊपर से उत्तराखंड में रहते हैं, देवभूमि में। और कोई पूछे कि तुमने देवताओं जैसा ऐसा कौन सा काम किया है, तो मुझे डाउट होने लगता है। खाली हमने खुद ही अपनी तारीफ कर रखी है बहुत ज्यादा, काम वाम हमारा कुछ है नहीं। चलिए देखिए, बाय लेवरेंजेस थ्योरम, जी का अगर एच में इंडेक्स देखना है तो क्या ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच चाहेंगे या नहीं? ये होगा। यस सर। अच्छा, अगर आप जी का इंडेक्स के का इंडेक्स जी में ढूंढेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ के। ठीक है ना, ये जस्टिफाइड है। ये लिखने के लिए ये पहले वाले का सब ग्रुप होना चाहिए दूसरे वाले को, इसीलिए हमें ये लिखना पड़ा ऊपर, टिक किया है जहां कि एच स्टेट का सब ग्रुप है, नहीं तो नहीं कर पाते ऐसा।
अब मैं एक्स्ट्रा इंडेक्स स्टेज में ढूंढूं तो अब मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि सब ग्रुप मैंने पहले ही क्या रखा है, तो ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। ये पढ़ाया तो होगा ना मैंने कि आता है ऐसा इंडेक्स वाला मामला। यस सर। Yes, sir. अच्छा, सिंस थीटा इंडेक्स जी में इनटू एक्स्ट्रा इंडेक्स टे में कितना आएगा, अब आपने लिख ही रखा है, देखिए तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ के, तो ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, क्योंकि जो ऑर्डर है वो नेचुरल नंबर होता है तो वो कैंसिल किया जा सकता है, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच आ जाना चाहिए। और ये देखिए सबसे पहले एक्स्ट्रा इंडेक्स जो जी में आना चाहिए वो है, लेकिन ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, कभी भी अगर आपको ये सब ग्रुप है एच, ये है के और ये है जी, तो एक्स्ट्रा इंडेक्स के में चाहिए आपको, तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा जी में चाहिए तो एक्स्ट्रा के में ढूंढिए और के का जी में ढूंढिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। चलिए एक छोटा सवाल करते हैं। न्यूमेरिकली हैं सब छोटे छोटे। अगर मेरे पास कोई कंपोजिट ऑर्डर का कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसका कम से कम एक तो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होगा ही होगा, मतलब प्रूव दैट a finite group G of composite order, प्राइम ऑर्डर का तो हमने कल बता दिया था कि वो साइक्लिक होगा, तो अबिलियन होगा। अब कंपोजिट ऑर्डर पे बात हो रही है। प्रूव दैट अ फाइनाइट ग्रुप G of composite order has a non-trivial subgroup। बच्चों ये काफी शानदार रिजल्ट है कि कंपोजिट ऑर्डर का अगर कोई आपके पास ग्रुप है तो उसका एक सब ग्रुप मिलेगा जो मीनिंगफुल होगा। ट्रिवियल मतलब खाली आइडेंटिटी लेके उसका क्या करोगे, तो अगर कंपोजिट प्राइम ऑर्डर का था तो हमने कल बात कर ली थी, प्राइम ऑर्डर में हमने ये कहा था कि वो हमेशा साइक्लिक होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजिट ऑर्डर में हम ये कह रहे हैं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट है तो ये गारंटी है कि उसमें सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा। तो बाद में सिंपल ग्रुप्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, किसी ने पढ़े होंगे, हो सकता है एमएससी वालों ने पढ़े हैं क्या? Yes, sir. किस ग्रुप को सिंपल कहते हैं? Non-trivial normal subgroups होते हैं कि नहीं होते हैं उसके? किसके? सिंपल ग्रुप के नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलते हैं। एक बार देखिएगा उसको। और लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी किसी ने? एमएससी वालों ने? थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, कोई बात नहीं, जब नॉर्मल सब ग्रुप पे आएंगे तो वो भी फिर बात करेंगे। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास फाइनाइट ग्रुप है कोई और उसका ऑर्डर कंपोजिट है तो गारंटी हो गई, उसका सब ग्रुप मिल जाएगा कोई। तो ऐसा करते हैं, इसमें ग्रुप का जो ऑर्डर है ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, m×n ले लेते हैं, जहां m और n में से दोनों ही 1 से बड़े होंगे, मतलब कोई 1 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस है ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो m और n दोनों 1 से बड़े हैं तो mn भी 1 से बड़ा होगा, तो मतलब ग्रुप का ऑर्डर 1 से बड़ा होगा, तो ये गारंटी है कि ग्रुप में केवल आइडेंटिटी नहीं होगी, कुछ और भी होगा।
ग्रुप का ऑर्डर अगर 1 होता है तो उसमें केवल आइडेंटिटी आएगी, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में ग्रुप का ऑर्डर 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट A belongs to G और A क्या नहीं होगा, आइडेंटिटी। क्या ये सही है? ये क्लियर हुआ आपको इतना? ग्रुप का ऑर्डर अगर कंपोजिट है तो M और N दोनों 1 से बड़े होंगे, तो फिर M इंटू N भी 1 से बड़ा ही होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ G 1 से बड़ा होगा। तो किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब उसमें 8 से ज्यादा एलिमेंट है, तो इसका मतलब उसमें कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है जो आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर है या नहीं, इतना मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक, तो यहां से 2 सिचुएशन बनती है इस ए के लिए, मैं लिख देता हूं। नाउ 2 ट्रेसेस may arise। तो ट्रेस फर्स्ट मैं किसी एक में ले लेता हूँ, M में या N में। जी, मैं ये ले लेता हूँ कि A को M बार ऑपरेट करके आइडेंटिटी मिलती है, मान लो। आप कहेंगे कि ऐसा होना जरूरी है, मैं अगला केस ले लूंगा, ऐसा नहीं होगा फिर। तो मतलब ये 2 सिचुएशन ले रहा हूं मैं कि A टू द पावर M या तो E में होगा या A टू द पावर M E नहीं होगा। यही बात आप N में भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? एक कोई एलिमेंट है जो आइडेंटिटी नहीं है, तो उसकी पावर M करने पे या तो आइडेंटिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ तो होगा 2 में से। यस सर। यस सर। अगर आपको आइडेंटिटी मिल गई तो इसका मतलब हुआ कि जो A का ऑर्डर है वो M को डिवाइड करेगा, मतलब जो A का ऑर्डर है तो या तो M होगा या उससे कम होगा। ये क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, मान लेते हैं यार इसको। सपोज ऑर्डर ऑफ A K मान लो, तो जो K होगा वो 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि K 1 होने पे तो फिर आइडेंटिटी हो जाएगी, और आपने कहा कि A आइडेंटिटी नहीं है, तो K जो होगा या तो M या उससे कम, लेकिन 1 से तो बड़ा ही होगा, गारंटेड है। और अगर बच्चों किसी ऑर्डर का, किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर ऐसा है, तो फिर इसमें इससे जनरेट होने वाला जो ग्रुप होगा A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर K माइनस 1 और लास्ट में A टू द पावर K, मतलब A इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। हो गया या नहीं? कोई एलिमेंट है तो वो अगर उसका ऑर्डर K आ रहा है तो वो K ऑर्डर का ग्रुप बना देगा या नहीं? ये पढ़ा था हमने यस सर। लैग्रेंज के बाद। तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, मैंने थ्योरम कराई थी आपको। यस सर। तो उसमें यही तो कराया, तो जो एलिमेंट का ऑर्डर है उस ऑर्डर का सब ग्रुप होता है, और वो लैग्रेंज थ्योरम से डिवाइड तो करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, ये कहा था। तो अगर ऐसा होता है, अगर वाली बात है अभी तो, कि A टू द पावर M E है, तो आपको एक प्रॉपर सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर M से कम ही है या M के बराबर है, और ग्रुप का ऑर्डर तो Mn था टोटल, तो फिर ये प्रॉपर सब ग्रुप है। क्लियर है ऐसा? यस सर। अच्छी तरह सबको क्लियर हो गया भाई? ये देख लो। और दूसरा, हो सकता है A टू द पावर M E ना हो भाई। सर इसे प्रॉपर कैसे कह रहे, प्रॉपर सब ग्रुप? अच्छा, इस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है कार्तिक? सर के। के, और के M ये है ना, के आप कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू M है, यस सर। और M लेस देन MN है होगा। यस सर, और MNG का ऑर्डर है। हाँ जी, तो ग्रुप के ऑर्डर से कम ऑर्डर का प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। ओके सर। और के 1 से बड़ा भी है, यस सर। ये गारंटी है, क्योंकि
के जिस एलिमेंट का ऑर्डर है ए, वो आइडेंटिटी नहीं है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, बाकी का किसी का ऑर्डर 1 नहीं होता ग्रुप में। यस सर। तो ये प्रॉपर है। अब दूसरी सिचुएशन है, भाई जरूरी थोड़ी है कि ए टू द पावर एम आइडेंटिटी आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ना आए। यस सर। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ए टू द पावर एम टू द पावर एन कर देते हैं, तो ए टू द पावर एम एन, तो ये ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ जी है। क्या बच्चों पढ़ाया था कि ये तो आइडेंटिटी होगा ही होगा? यस सर। यस सर। तो ए टू द पावर एम को एन बार ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आया, तो इसका मतलब ए टू द पावर एम का जो ऑर्डर है वो एन को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एम लेस देन इक्वल टू एन होगा। यस सर। तो ऐसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एम कुछ मान लो, लैम्डा मान लेते हैं। तो लैम्डा जो होगा वो ऐसा है, और लैम्डा 1 से तो बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा किसका ऑर्डर है? ए की पावर एम, और ए आइडेंटिटी नहीं है ना, ए की पावर एम भी आइडेंटिटी नहीं है, तो फिर ऑर्डर 1 नहीं हो सकता, तो ऑर्डर 1 से बड़ा ही होगा या नहीं? यस सर। यस सर। तो बच्चों ये लैम्डा लेस देन इक्वल टू एन आ गया, और एन लेस देन एम एन हुआ या नहीं? यस सर। तो फिर मैं 8 सब ग्रुप ले सकता हूं जो ए की पावर एम से जनरेट हो। यस सर। और के का ऑर्डर कितना होगा? लैम्डा। तो एलिमेंट का ऑर्डर होगा, उसी ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा ना। यस सर। और ये लेस देन है ग्रुप के ऑर्डर से, तो सब ग्रुप का ऑर्डर 1 से बड़ा है और के से, तो फिर के इज अ प्रॉपर सब ग्रुप। हो गया या नहीं? कोई ऐसी चीज है जो मैं नहीं समझा पाया या आप लोग नहीं समझ पाए तो बोलिए प्लीज। बोलो भाई। हेलो। सर। अरे कोई ऐसी चीज है जो मैं नहीं समझा पाया? नहीं सर, आ गया। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो अब मैंने ये कहा कि कोई भी अगर ग्रुप है जो कंपोजिट ऑर्डर का है, तो उसका एक प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कैसे प्रूफ किया ये सीखा हमने। अब देखो हमने दोनों चीजें सीख ली बच्चों, अगर कोई ग्रुप है और वो प्राइम ऑर्डर का है तो वो साइक्लिक होगा, और साइक्लिक है तो एबिलियन भी होगा, ये गारंटी हो गई थी लास्ट लेक्चर में। और आज ये कह रहे हैं हम कि अगर फाइनाइट ग्रुप है कंपोजिट ऑर्डर का, तो उसका एक सब ग्रुप आपको मिलेगा जो नॉन ट्रिवियल होगा। तो ये भी काफी आसान होगा मेरे ख्याल से, कोई ऐसी दोनों केस 4-4 लाइन के भी नहीं है। आप अगर चीजें समझे तो एक ही जैसी चीजें आ रही हैं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया ये रिजल्ट में। तो प्राइम ऑर्डर का है तब भी हो गया, और कंपोजिट ऑर्डर का है तब भी हो गया। अच्छा, एक बात सोचिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन के तौर पर ले रहा हूं। इफ अ ग्रुप जी has no
नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। Prove that order of G must be a prime number। ये उल्टा भी सही है। ये अगर एक ग्रुप है ना और आपको उसका नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप मिल ही नहीं रहा है, तो ये गारंटी है कि वो प्राइम ऑर्डर का ही होगा। अगर मिल ही नहीं रहा है, कल हमने जो किया था बच्चों, उसमें हमने पहले ग्रुप का ऑर्डर प्राइम ले लिया था और फिर उसे साइक्लिक या एबिलियन प्रूव किया था। आज हम कह रहे हैं कि अगर किसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप मिल ही नहीं रहा है नॉन ट्रिवियल, तो वो प्राइम ऑर्डर का ही होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? यस सर। क्या इसका प्रूफ सोच सकते हैं आप लोग? ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, एक बार ट्राई करेंगे, नहीं तो मैं कल बता सकता हूं। आप कहेंगे कि सर हमसे नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा। और अगर आप लोगों में से कोई करें तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। क्या ये बात सारे लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ? काफी फंडामेंटल चीज है बच्चों ये। आगे के लिए लोग सीधे आगे पहुंच जाते हैं पहले, फिर कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। अब भाई समझ में कैसे आएगा? ठीक। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन और था, कुछ दिन पहले सब ग्रुप में भी मैंने शायद बात की हो सकता है। Let H and K subgroup of G, then SJ is a subgroup of G if and only if HJ equal to KH। H और K सब ग्रुप है तो HJ भी सब ग्रुप होगा G का ही, अगर HJ और KH बराबर हो। और उल्टा भी सही है, अगर HJ और KH बराबर हो तो HJ सब ग्रुप हो जाएगा, KH सब ग्रुप हो जाएगा। फिर क्या ये क्वेश्चन हुआ था? नहीं हुआ था। एबिलियन करके कराया था, सब ग्रुप बनाए थे इसको। अच्छा एबिलियन तो ठीक है, लेकिन अभी एबिलियन नहीं है, इन जनरल है। इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन है बच्चों। अगर HT सब ग्रुप है तो ऐसा होगा ही होगा। और ये एबिलियन नहीं है ना, HT और KH बराबर होने पे जरूरी है कि वो एबिलियन हो? ये भी मैंने बताया था शायद ऐसा। यस सर। HT और KH बराबर हैं तो क्या एबिलियन कह सकते हैं? नो सर, सेट की बराबरी हो रही है। हाँ, एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी तो नहीं है और नहीं भी हो सकती ना, तो मुझे लगता है यस इसे सर। करा देता हूं मैं। इफ पार्ट इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। लेवरेंज का एक काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट हमने प्रूव करना है लेवरेंज के बेस पर। तो हम मान लेते हैं, सपोज H and K be subgroup of G and HK is also a subgroup of G। तो हमारा क्या दावा है इस बार? हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? HK और KH बराबर होंगे, ये प्रूव कर रहे हैं। अब प्रूफ चली हो गया और सॉल्यूशन तो चल ही रहा है, इनको बदल देते हैं हम। ठीक है, तो बराबर प्रूफ करने के लिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा। सपोज कोई एलिमेंट ले लीजिए HT में, तो HT तो सब ग्रुप है ना, तो 8 से है तो 8 से इनवर्स भी होगा या नहीं? यस सर। यस सर।
तो जो एच से इनवर्स है वो एक एच टी एलिमेंट और एक के टी एलिमेंट से आया होगा, तो मैं ऐसे लिख दूं एच टी और सम एच बिलोंग्स टू एच, टी बिलोंग्स टू टी, एच यहां से टी यहां से। तो एच से इनवर्स इनवर्स कर दूं तो एच टी इनवर्स आ जाएगा या नहीं? यस सर। तो भाई ये तो एच बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? के इनवर्स एच इनवर्स। क्या ये के एच का एलिमेंट होगा? यस सर। के और एच दोनों इंडिविजुअली सब ग्रुप है ना? अगर उसमें के और एच है तो के इनवर्स और एच इनवर्स भी होंगे ना? यस सर। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? ये एच कहाँ लिया था आपने, देखिए, और एच कहाँ आ गया? सभी लोग समझ पाए इसको? यस सर। और ऑलमोस्ट ऐसा ही दूसरे इधर से लेंगे तो सिमिलर रिजल्ट भी प्रूफ किया जा सकता है। सो एच इज अ सबसेट ऑफ के एच। इसमें कोई नई चीज तो है नहीं, इसलिए मैं सिमिलरली लिख दे रहा हूँ यार, ये आप कर सकते हैं। के एच इज अ सबसेट ऑफ एच टी, सो एच टी इक्वल टू के एच। तो अगर एच टी जी का सब ग्रुप है तो एच टी और के एच बराबर होंगे, ये प्रूफ हो गया। क्या हर स्टूडेंट को क्लियर है? बाकियों ने तो वैसे भी कसम खा Yes, रखी है sir. कि बोलना ही नहीं है। ओनली पार्ट इसमें आपको दिया हुआ है कि ये तो दिया हुआ है ये दोनों कंडीशन में, सच दैट एच और के सब ग्रुप है, सच दैट एच टी इक्वल टू के एच। तो इस बार क्लेम क्या है? के सब ग्रुप ऑफ एच सब ग्रुप ऑफ जी। ओनली पार्ट में ये है, और एच टी और के एच टी बराबरी का आप उपयोग कर सकते हैं चाहे तो, जरूरत पड़ने पे इस समय। ये है। तो सब ग्रुप के लिए अगर कोई एलिमेंट लेते हो तो क्लोजर दिखा दो, एच टी में दो एलिमेंट लेके, और कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी दिखा दीजिए, तो काफी है ना? अगर मैं ये दिखा दूं ए बी बिलोंग्स टू एच और ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, तो हो गया। यस सर। यही होता था, तो हम यही करने जा रहे हैं। चलिए दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स ट्रोमा वाई बिलोंग्स टू एच टी। तो फिर एक्स होगा एच वन के वन, वाई ले लीजिए एक्स टू के टू, फॉर सम एच वन एच टू बिलोंग्स टू एच, के वन के टू बिलोंग्स टू के। तो एच से आपने ऐसा ले लिया, ठीक हो गया। तो एक्स वाई इक्वल टू एस टू के टू, एक्स वाई आ गया। अच्छा, एस वन के वन एस टू के टू, ये किसमें होगा? केएच में। ठीक, सिंस J1 S2 belongs to KH, लेकिन KH तो HK है इस समय, ये यूज कर सकते हैं ना ऊपर। यस सर। तो J1 S2 belongs to HK, तो J1 S2 के लेफ्ट साइड H1
T1 S2 के लेफ्ट साइड H1 और राइट साइड T2 कर देता हूँ। तो यहाँ भी लेफ्ट साइड H1 HT और राइट साइड T2। तो ये तो बच्चों XY हो गया इधर। तो इधर बताइए H1 और H T और T2। H1 H का ही एलिमेंट है, तो ऐसा होता है नहीं। अगर आपने पढ़ा था कि A बिलोंग्स टू H है, तो AH भी H ही रहेगा। पढ़ा था ऐसा AH है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये H1 H किसका एलिमेंट होगा? H. और K2 मतलब? ठीक है। तो आपने कोई दो एलिमेंट X और Y लिए थे HT में, और फाइनली XY भी HT में दिखा दिया। सो XY बिलोंग्स टू HT फॉर एवरी X कॉमा Y बिलोंग्स टू HT। उसके कोई दो एलिमेंट लीजिए, उनका कंपोजिशन भी बाइनरी HT में आ गया। हमने ये दिखा दिया है। ठीक, अब हम X इसको इनवर्स ले लेते हैं। X को 80 को ले लो, 80 का इनवर्स। नाउ X हमारे पास H1 K1 है, तो HT में लिया था मैंने। X से इनवर्स H1 K1 इनवर्स, K1 इनवर्स H1 इनवर्स। ये बिलोंग्स टू KH होगा नहीं, Yes. यस सर। लेकिन KH तो HT के बराबर है। तो X इनवर्स बिलोंग्स टू HT फॉर एवरी X बिलोंग्स टू HT। तो दोनों प्रॉपर्टीज हो गई, क्लोजर भी हो गया और हर एक का इनवर्स। इतना काफी है ना? हेंस HT इज अ सबग्रुप ऑफ G। लेकिन ये उस सिचुएशन में है जब HT और KH बराबर है। आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई चीज समझने में बोलिएगा। सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, कुछ हम क्वेश्चंस इस बेस पे कर सकते हैं कि कभी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 35 है, जैसे इसका सब ग्रुप के बारे में, 91 के बारे में, कुछ इस तरह के एग्जांपल्स। और थोड़ा HT के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, तो मैं इसे कल करा पाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में 1 घंटा लेगा। उसके बाद मुझे लगता है मुझे यहाँ पर रोड ट्रिप परमुटेशन ग्रुप में जाना चाहिए। मैं काफी आगे बढ़ चुका हूँ इधर, तो अब मुझे बिना परमुटेशन के दिक्कत हो रही है, एग्जाम्पल नहीं मिल रहे हैं। सर हाँ जी। सर जैसे हमने यहाँ पर सूसॉक प्रॉपर्टी लगाई है ना, H1 K1 का इनवर्स हम्म, सर इक्वल होता है K1 इनवर्स H1 इनवर्स के। हम्म, सर अगर हम दो मैट्रिसेस लेते हैं A और B और ए बी की पावर n करते हैं, तो क्या सर हम इस केस में बोल सकते हैं कि B की पावर n A की पावर n के इक्वल हो गए? ना ना ना, ये -1 पावर के लिए था, किसी भी एन के लिए नहीं था। यस सर। सर लेकिन अगर रिवर्सल लॉ था ना ये इनवर्स में, यस सर, केवल -1 के लिए था। लेकिन सर अगर ए बी और बी ए कम्यूट करें हम्म, सर, तो ए की पावर n बी की पावर n बोल सकते हैं फिर? हाँ फिर बोल सकते हैं। तो वो तो देखो, नेचुरल नंबर के लिए होगा ना, ये तो इनवर्स है। नहीं नहीं वो ठीक है, उनका कहना है कि अगर ए और बी बराबर हो रहे हैं मैट्रिसेस में, ए बी इक्वल टू बी है, ठीक है ना, तो अब ए बी टू द पावर स्क्वायर करते हैं, तो ए बी कह देंगे हम। तो एसोसिएटिविटी से बी ए की जो ए बी लिख देंगे दोबारा, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी को जनरलाइज कर सकते हैं कार्तिक।
यस सर। हाँ, उस सिचुएशन में कर सकता है, बाकी नहीं, इन जनरल नहीं। यस, ओके सर। हाँ जी। सर तो हाँ, बोलिए। ए बी की पावर -1 और ए बी के इनवर्स में तो फर्क है ना? हाँ, इनवर्स का मतलब यहाँ वो एडिटिव इनवर्स भी हो सकता है ना। अब हमें नहीं पता कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, क्योंकि मैट्रिसेस में एडिटिव इनवर्स तो हमेशा मिलेगा ना, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो केवल स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए, और वो भी नॉन सिंगुलर, तभी मिलेगा। यस सर। हम्म। तो कपिल, आपकी बात भी सही है अपनी जगह कि -1 है या इनवर्स है, तो मेरा मतलब इनवर्स ही था, -1 से नहीं था, सॉरी। यस सर। हाँ, अच्छी बात है। आप लोग जब बारीक चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मुझे हमेशा अच्छा ही लगता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, खुशी की बात है यार ये तो, कि चलो कुछ लोग तो हैं भाई जो इस बात को समझ रहे हैं। अ, अभी आप बने रहिएगा, मैं जरा बात करनी है, एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ पहले।